हेलो, आप सभी को मेरा नमस्ते। आज मैं लेके आई हूँ न्यू ब्लॉग। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो टॉपिक है वो हम रिश्तों के ऊपर बात करने वाले हैं कि आप अपने रिश्तों को कितनी अहमियत देते हैं। आपके अपने रिश्तों को लेके क्या सोच है, क्या आप सोचते हो कि आप उस रिश्ते से कितना उसको समय देते हो, कितना उस रिश्ते को मानते हो। जैसे कि मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की है कि आपने एक पिक्चर देखी होगी ना, ड्रीम गर्ल फर्स्ट। उसमें क्या है कि मतलब पूरी एक लड़की है पूजा, जो कि मतलब सबको कॉल कर रही है और मतलब लोग भी उसको फ़ोन कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, उसके से अपनी मन की बात कह रहे हैं। और लास्ट में मूवी के एंड में यही बताया आपको कि आपके घर का कोई भी पूजा बन सकता है, जिससे आप अपनी मन की बात, अपने दिल की बात शेयर कर सकते हो। ठीक है, आपको बाहर किसी पूजा को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपने रिश्तों को अच्छा रखते हो, उसको समय देते हो। तो हमें उस चीज़ से कुछ सीखना चाहिए कि मतलब हम बाहर अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, बाहर बता रहे हैं मैं दुखी हूँ, मेरे को ये परेशानी है, ये दिक्कत है। पर हमारे घर में जो लोग हैं, हमारे चाचा, मामा, बुआ, चलो वो तो चलो दूर के रिश्ते हुए, पर हम अपने पेरेंट्स से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से, बच्चे अपने पेरेंट्स से वो शेयर नहीं कर पा रहे। तो उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये है कि हम आजकल इतने बिज़ी हो गए हैं, सबको पैसे कमाने की होड़ है। सब ये चाह रहे हैं कि जितना अमीर बन सके, जितना लग्ज़री लाइफ़ हम जी सकें, उस चीज़ के पीछे हम भाग रहे हैं। हम अपने रिश्तों को कित हम अपने रिश्तों को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। हम अपनी लाइफ़ में ही बिज़ी हैं। पेरेंट्स हैं जिसके कि मम्मी पापा दोनों जॉब कर रहे हैं, पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं दोनों ही, हस्बैंड वाइफ, और बच्चा घर में अकेला है। उनको पता ही नहीं है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। जो ज़्यादा अच्छे रिच फैमिली है वो या तो नौकरों के भरोसे छोड़ देती है बच्चों को। गरीब फैमिली में क्या है, सास देख रही हैं, नहीं है तो बच्चा अकेला रह रहा है, खुद बना रहा है, खुद खा रहा है। काम से थके हारे आए, आके हम सो गए। हमने अपने बच्चे से ना बात की, ना पूछा, ना उसका हाल चाल जानने की कोशिश करी। एज़ ही हस्बैंड वाइफ है, वो ड्यूटी से आ गए, ना हस्बैंड ने अपनी वाइफ से पूछा आज का दिन आपका कैसा गया, कैसे रहा, कैसे हो आप, ना वाइफ ने हस्बैंड से पूछा। हम सब अपने फेसबुक पे, अपने यूट्यूब पे, ज़्यादा मोबाइल पे हम बिज़ी हैं। हमको कोई मतलब नहीं है कि घर में कोई आ रहा है तो उससे हम पूछें। चलो आप औरों से नहीं तो अपने अपने परिवार के, अपनी फैमिली मेम्बर से तो पूछ सकते हो ना। जब तक आप उनसे बात नहीं करोगे, पूछोगे ही नहीं, तो सामने वाला भी आपको कैसे बताएगा। और जो दूसरी बात है कि जो हमारे हमसे छोटे हैं, हम उनके साथ हमारी बॉन्डिंग कैसी है। जब तक हमारी उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, वो भी हमसे कैसे शेयर करेंगे। हम उनके साथ उनको उसके साथ ऐसा व्यवहार है ही नहीं हमारा कि वो आपसे हर दिल की बात शेयर कर सके। अगर उसने अपनी कोई बात बता दी तो ज़्यादातर हम टालने की कोशिश करते हैं, चलो बच्चा है कोई बात नहीं छोड़ो, या स्कूल में बच्चा पढ़ के आ रहा है तो चलो हमने उसको खाना दिया, उसको बोल दिया चलो बेटा जाओ अपना खेलो, सो, अपना फ़ोन पकड़ा दिया। पर हमने ये नहीं पूछा कि बेटा आपका दिन आज कैसा गया, आपको किसी ने कुछ बोला, या आज क्या क्या हुआ, ये जानने की। मैं सबके लिए ये सब नहीं बोल रही हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं, 80% लोग ऐसे हैं जो मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि पैसा जितना हो सके पैसा कमाया जाए, अपने लाइफ को बेहतर बनाया जाए। ठीक है, आप पैसा कमाओ, पर साथ साथ अपनी फैमिली को कोई टाइम दो, उनको समझो। हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे के प्रति बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं है कि हस्बैंड बाहर वाले से अपनी बातें शेयर कर रहा है, वाइफ बाहर वालों से शेयर कर रही है। अरे कम से कम जब तक आप दोनों की बॉन्डिंग नहीं होगी अच्छी, तो आपके बच्चे आपसे क्या सीखेंगे। आप अपने परिवार के प्रति ऐसा व्यवहार रखें ताकि जो आपके बच्चे हैं या आपसे छोटे हैं, उनको आपसे अपनी बात शेयर करने में ज़रा सी भी झिझक ना हो। और मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई अपनी फैमिली को जितना हो इम्पोर्टेंस दे, क्योंकि हमारा फ़ायदा
तभी उठाया जाता है जब हम अपने को छोड़ के दूसरों पे ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं और अपनी मन की हर बात बताते हैं। बच्चे भी इसीलिए ज़्यादातर बाहर चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मेरा सगा है, मेरे पेरेंट्स तो मेरी बात सुनते नहीं हैं, तो मैं इसी से अपने दिल की बात शेयर करती हूँ। और बाहर वाले ज़्यादातर लोग इसी ताक में रहते हैं कि कब इसका फ़ायदा उठाया जाए, और जिस दिन उसका आपसे कोई मतलब नहीं रहता, उस दिन वो आपको रास्ते पे छोड़ देता है। ना आप घर के रहते हैं, ना बाहर के रहते हैं। तो इसीलिए मैं पेरेंट्स हों या बच्चों से हो, यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप एक दूसरे को टाइम दें, उनकी बातों को समझें, बड़े छोटों की बातों को समझें, और छोटे अपने माँ बाप से, अपने बड़ों से ज़्यादा आप भरोसेमंद आपको कोई बाहर का नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप जितना हो सके अपनी फैमिली को, अपने बड़ों को अपने दिल की बात शेयर करें। बाहर अनजान व्यक्ति से संपर्क। अगर आपको मेरी बातें या मेरा ब्लॉग तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। वीडियो ब्लॉग को शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ आपने कुछ सीखा या मेरी बातों को ध्यान से सुना, तो प्लीज़ उस पर गौर ज़रूर करें, क्योंकि ये बातें शायद ही आपसे कोई बताता हो या बोलता हो। क्योंकि यूट्यूब हम भी देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ब्लॉग्स में लोग अपने पर्सनल चीज़ों को शेयर करते हैं। आज मैं इधर गई, आज मैं उधर गई, मैंने ये खाया, हम बैंक गए, हम बाज़ार गए, हम होटल गए। तो और मतलब ज़्यादातर मतलब यही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। पर ये पर्सनल चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत कम ही लोग ही बता पाते हैं। तो मैं इसीलिए आपसे ये चीज़ें कह रही हूँ कि प्लीज़ अपने रिश्तों को अहमियत दें, उनको समझें, और जितना हो सके बाहर अनजान व्यक्तियों से बच के रहें, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों। क्योंकि क्राइम्स इसीलिए ज़्यादातर बढ़ते हैं जब हम एक अनजान व्यक्ति पे विश्वास ज़्यादा, अपनों से ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो आधे से ज़्यादा सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। तो प्लीज़ बी सेफ़। लास्ट में थैंक यू सो मच आप सभी को।